कर दे स्टार्ट। लाइव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी इस समय लाइव हैं और ये क्लास आप अपने मोबाइलों पे कैरियर प्लेटफॉर्म के थ्रू देख पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट करके अपने जो कमेंट सेक्शन है इसमें अपनी चीजें लिख सकते हैं, वो हम तक पहुंचेगी और हम उन चीजों के अनुसार आपको जवाब भी दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट फिर मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा ये जो बैच है, मैंने एक वीडियो आपके बैच में रिकॉर्ड करके पहले से डलवा दी थी कि हम इस बैच को 2 सेगमेंट में बांट रहे हैं। एक मॉर्निंग सेगमेंट है जो आपका सुबह 8 से 7:45 होगा और एक इवनिंग सेगमेंट है मेरे प्यारे बच्चों जो 6:30 से 8 से 7:45 कैसे भैया, 8 से 9:15 और 6 से 7:45। ये 2 सेगमेंट रहते हैं। इस वाले सेगमेंट में हम हमेशा अरिथमेटिक पढ़ाते हैं और इस वाले सेगमेंट में हम हमेशा एडवांस पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत के कुछ टाइम के लिए हम केवल अरिथमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं, शायद 1 सप्ताह या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक, ताकि अरिथमेटिक थोड़ा समझने में आसान होता है। आप 1-2 बार भाषाओं से जुड़ जाएंगे, उसके बाद आप कंफर्ट महसूस करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ है ना? तो अरिथमेटिक आसान होता है। अरिथमेटिक अभी पढ़ेंगे हम करीबन 10 दिन तक, उसके बाद फिर अरिथमेटिक एडवांस दोनों आपके सेगमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अरिथमेटिक में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और अगर हम अरिथमेटिक और एडवांस सेक्शन की बात करें तो लगभग आपका प्री की अगर मैं बात करूं तो 60 to 65% जो पोर्शन होता है वो आपका अरिथमेटिक कवर करता है, और लगभग 30 टू लेके आप 40 भी कह लो या 35 कह लो, जैसे भी जो भी रेशियो बन रहा होता है, बाकी हिस्सा एडवांस का होता है 30 से 35 या 35 से 40% का। ठीक है जी। अब कहानी यह है कि अगर यही बात मीन्स में आ रही हो तो मीन्स में मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक वाला जो सेक्शन है वो लगभग 40% पे सिमट जाता है और एडवांस वाला पोर्शन 60% हो जाता है। मीन्स में रेशियो बदल जाता है। समझने के हिसाब से अरिथमेटिक थोड़ा आसान भी होता है, थोड़ा कम पोर्शन भी होता है। एडवांस बहुत बड़ा सिलेबस होता है, होता आसान है लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस होता है, छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अरिथमेटिक में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती या ना के बराबर मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आपको चैप्टर के शुरुआत में सिर्फ उसका 1-2 बेसिक समझना होता है, उसका पूरा चैप्टर उसी पे चलता चला जाता है। जबकि एडवांस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हर एक कदम के बाद नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर नई इंफॉर्मेशन आएगी, फिर वो सीखनी पड़ेगी। तो इस वजह से एडवांस थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, मुश्किल वो भी नहीं है ना? तो आज हम अरिथमेटिक से स्टार्ट करें, और अरिथमेटिक में मेरे प्यारे बच्चों एक टॉपिक है जिसे हम टाइम एंड वर्क कहते हैं, और इसमें 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है वो भी हम लेंगे। टाइम एंड वर्क का अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। अगर अरिथमेटिक में बात करूं, और अरिथमेटिक को अगर मैं पूरा 100% मान लेता हूं, तो लगभग 10 से 15% का हिस्सा अकेला टाइम एंड वर्क कंटेन करता है। मतलब टाइम एंड वर्क से कार्य तथा समय से लगभग इतने सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बेहद ही आसान टॉपिक है। इसके लिए ना किसी बेसिक की जरूरत है ना किसी एडवांस की जरूरत है। बस धीरे धीरे छोटी छोटी बातें होंगी, उनको आप समझते चले जाइएगा। हो सकता है कुछ बातों में आपको दिक्कत महसूस होगी, तो घबराना नहीं है, चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डीएसएसबी में एडवांस आता है, नहीं आता। सीडीएस में अरिथमेटिक बेहद आसान होता है, एडवांस हमसे लो लेवल का रहता है, लेकिन एडवांस फिर भी अच्छा रहता है। लेकिन सीडीएस में अरिथमेटिक बहुत हल्का होता है ना? कैट के एग्जाम में दोनों ही चीजें ठीक ठाक लेवल की होती है, और हम जो पढ़ेंगे वो लगभग वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अब हम सीधी शुरुआत करते हैं चैप्टर की। अब बीच में कोई बात नहीं होगी, आपको जो भी डाउट पूछना हो चैप्टर से रिलेटेड आप वहीं पे पूछते रहिए। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, हर चीज पहली बार में समझ जाए कभी भी जरूरी नहीं होता है ना? अगर ऐसा होता तो जीवन में हर चीज आसान लगती, नहीं। जीवन में बहुत सारी चीजें एक वक्त तक मुश्किल लगती हैं, उस वक्त के बाद वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जब मैं अपने स्कूल टाइम में पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि टीचर बनना सबसे मुश्किल काम है।
उसके बाद मैं बड़ा हुआ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बने, उसके बाद लगा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थोड़ी टफ रहती है, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर भी बन गया मैं। तो एक स्टेज तक चीजें मुश्किल होती हैं, फिर धीरे धीरे वो आसान होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है ये रास्ता आपको शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन घबराना नहीं है, संयम रखना है। जितना समझ आ रहा उतना समझने की कोशिश करिए, और कोशिश ये करिए कि अगर आज 20% समझ आया है तो घर पे जाके एटलीस्ट उसे 21% करें, है ना। और बहुत सारी चीजें 3-4 क्लासों में जाके क्लियर होती हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, मस्ती से तंदुरुस्ती से पढ़ते रहें, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अब हम सीधा पढ़ाई शुरू करते हैं, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्य तथा समय, या समय तथा कार्य। मतलब एक समय में कोई काम करना। देखिए यार, ऐसी चीज नहीं है जो आपने जीवन में पहली बार सुनी हो। आप अपने स्कूल टाइम पे ये चीजें पढ़ के भी आए होंगे, सुन के भी आए होंगे। आज उन्हीं चीजों को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं आप सबके आंसर दूंगा। ये सीसेट के लिए भी परफेक्ट है, रेलवे के लिए भी परफेक्ट है, हर एग्जाम के लिए परफेक्ट है ये चीज। और ये टॉपिक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आता हो। आप यूपी का कांस्टेबल दे दो, आप सब इंस्पेक्टर दे लो, रेलवे दे लो, हर एग्जाम में ये टॉपिक आना है ना। तो अपने आप में सबसे बेहतरीन टॉपिक है। लेकिन आप समझना, अब थोड़े कमेंट की स्पीड को रोक देना, वरना हम फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपके कमेंट के आंसर में ही रहेंगे, ठीक है। तो मुझे पढ़ाने दो मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो 8th क्लास में ऐसे सवाल आता था कि भाई, और मैं बाइलिंगुअली करा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अभी शुरुआत के 10-5 मिनट आपको बेसिक बताऊंगा, तो समझने की कोशिश करना, स्ट्रक मत होना एक चीज पे कि इंग्लिश में बता रहे हैं या हिंदी में बता रहे हैं। समझने की कोशिश करना। जी बिल्कुल सैजल भाई, हो गया वो कंप्लीट। आइए, सवाल ऐसे आता था कि यार, एक कोई आदमी है, ये पूरे काम को या किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ठीक है जी, ऐसे लिख देता था। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 and 10 days respectively। हिंदी में ऐसे लिखता था, ए व बी किसी काम को क्रम से 15 व 10 दिन में पूरा करते हैं, में पूरा कर सकते। देन इन हाउ मच टाइम दे विल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो बताइए कितने समय में दोनों मिलके काम करेंगे। ऐसे सवाल रहता था। शिवकांत कह रहा है जी हिंदी में लिखो। अबे बावले बात कर रहा है, अभी तो समझाया, अभी बेसिक चल रहा है, इसलिए हिंदी इंग्लिश मारो गोली। अभी तो शुरुआत भी नहीं कराई मैंने, इसलिए पढ़ाने तो दो, हिंदी इंग्लिश में नहीं जाना। जब आगे क्वेश्चन कराने शुरू करूंगा मैं, अभी तो बेसिक भी स्टार्ट नहीं कराया, अब शुरू करूंगा, तो जब क्वेश्चन कराएंगे तो हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, क्या फर्क पड़ेगा वहां। अभी थोड़ा पेशेंस रखिए और मेरी बात को समझने की का प्रयास करिए। तो ऐसे सवाल लिखे आते थे जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे तब, है ना, कि भाई ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे।
तो हम ऐसे लिखा करते थे स्कूल में कि ए 15 दिन में किसी काम को करता था। तो हमें टीचर ये बताता था कि भाई मान लिया करो लेट दी टोटल वर्क इक्वल्स टू 1 यूनिट। माना कुल कार्य या माना कुल काम, माना कुल काम 1 इकाई, माना कुल काम 1 इकाई, ऐसे लिख देता था लेट द टोटल वर्क इज 1 यूनिट। माना कुल कार्य 1 इकाई है ना। तो भाई ए 15 दिन में 1 यूनिट काम करता है, ए 15 दिन में 1 यूनिट काम करता है। ये हम पढ़ते थे स्कूल टाइम में, वो वाला मेथड बता रहा हूं, स्कूल वाला। तो भैया ए 1 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे जी 15 दिन में अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए 1 दिन में करेगा 1/15 यूनिट काम सर, है ना, पक्का। यानी ए 1 दिन में 1/15 यूनिट काम पर डे कर लेगा। ठीक है जी। ऐसे ही कह रहा है कि जी बी भी जो उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना कि ए 15 में बी 10 दिन में कर रहा है। तो मेरे बच्चों टोटल काम तो हमने 1 यूनिट माना हुआ, तो बी अगर 10 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो हम ऐसे कह देंगे जी बी 1 दिन में कितना काम करेगा? तो आंसर होगा जी 1/10 यूनिट काम करेगा बटे। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो बी है वो 1 दिन में इतना काम करेगा और जो ए है वो 1 दिन में इतना काम करेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? है ना। अच्छा, बहुत ज्यादा चतुर और स्पीड मत बनना, है ना। आराम से पेशेंस से पढ़ना सीखना हमने, ठीक है। और अभी शुरुआत के 10 से 15 मिनट हम बेसिक ही चलाने वाले हैं, ठीक है। जब बेसिक चलाने वाले हैं तो वहां अर्थ समझने की कोशिश करनी है, ना कि उस सवाल पे टारगेट करना है। ये सवाल आपका उद्देश्य नहीं है, आपको धीरे धीरे उस अर्थ की तरफ आना है कि हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, उसकी मीनिंग की तरफ। काउंट कम है, कोई नहीं, मैं बढ़वाता हूं। तो परेशान नहीं होना, आराम से शांति से सुनते रहिए, समय लगाइए, पूरा ऑफलाइन के फील की तरह पढ़िए। जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, टीचर सवाल समझा देता है, फिर टीचर 1-2 मिनट देता है ताकि तुम खुद करो उसको, सारे बच्चे एफर्ट लगाएं। ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास करना है, तभी समझ पाओगे, हाँ है ना। तो भैया मोरे अब आ जाओ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भाई आपने ये निकाल दिया कि जी ए 1 दिन में कितना काम करता है और बी सर 1 दिन में कितना काम करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, तो 1 दिन में ए व बी मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे 1 दिन में ए व बी मिलकर क्या करेंगे, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे देखिए सर ए 1 दिन में कर रहा है 1/15 यूनिट काम, बी 1 दिन में कर रहा है सर 1/10 यूनिट काम। भाई जैसे मान लो मैं आपको एक सवाल में ये कहूं कि यार राकेश जो है वो 1 दिन में 10 रुपए कमा लेता है और मोहित जो है वो 1 दिन में 15 रुपए कमा लेता है। तो बताओ भाई दोनों मिलके, या 1 दिन में मोहित कमा लेता है जी 17 रुपए, तो बताओ भैया राकेश और मोहित 1 दिन में मिलके कितना कमा लेंगे? तो आप कहेंगे जी 10 और 17 को जोड़ दो सर 27 रुपए कमा लेंगे। तो सर राकेश और मोहित दोनों 10 और 17 27 रुपए कमा लेंगे। ऐसे ही मेरे बच्चों हम यहां पे कहें तो 1 दिन में ए 1/15 काम कर ले रहा है, बी 1/10 कर ले रहा है, तो दोनों मिलके कितना कर लेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ना आपको आता ही होगा भाई, 15 और 10 कैल्शियम ले लेंगे तो यह आएगा सर 30। अब 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 को 1 से गुना किया 2, फिर 10 को भाग दिया 10 3 30, 3 एकम 3। तो ये उत्तर आया 5/30। मेरे बच्चों क्या उत्तर आया? 5/30। इसका मतलब ये दोनों मिलके 5/30 यूनिट काम पर डे कर लेते हैं। दोनों मिलके 5/30 यूनिट काम पर डे कर लेंगे, है ना। अब सवाल ये है ही नहीं, ये तो पूछ ही नहीं रहा ना कि ए और बी मिलके 1 दिन में क्या कर लेंगे। वो ये कह रहा है कि ए और बी मिलके पूरा काम कब कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे बच्चों जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई राकेश 1 दिन में 10 रुपए कमाता है, मोहित 1 दिन में 17 रुपए कमाता है, तो बताओ दोनों मिलके 1 दिन में कितने कमा लेंगे? आप कहेंगे जी 27 रुपए। दोनों मिलके जी 1 दिन में 27 रुपए कमा लेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये हो
कि बेटा बताओ तो दोनों मिलके 540 रुपए कितने दिन में कमा लेंगे? बताओ भैया 540 रुपए दोनों मिलके कितने दिन में कमा लेंगे? तो आप कहेंगे देखो सर, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाते हैं? 27 रुपए। तो 540 कमाने में कितने दिन लगेंगे सर? 27 से भाग दे दो। भाई अगर आप एक दिन में 2 रुपए कमा रहे हैं तो बताओ 10 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे? भाग दे दो। 2 5 10 यानी 5 दिन लगेंगे। ऐसे ही 540 रुपए कमाने, एक दिन में दोनों मिलकर 27 कमाते तो कितना टाइम लगेगा? 27 दूनी 54 यानी 20 दिन लगेंगे। तो ऐसे ही मेरे भैया, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि यहां पे काम है कितना मेरे बेटा? 1 यूनिट। काम है कितना जी? 1 यूनिट। काम है कितना मेरे बेटा? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट काम करना है और दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं जी? आप कहेंगे 5/30। तो एक दिन में करेंगे 5/30 काम। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में कर देंगे? क्योंकि टोटल वर्क तो 1 यूनिट है ना। तो भाई आप कहोगे जी ये तो फ्रैक्शन का नियम आ गया, 1 यहीं 5 बटे में, और सर ये 30 पलट के ऊपर, 5 6 30, तो आंसर आ जाएगा सर 6 दिन। इसका मतलब सर ये 6 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे, 6 दिन में पूरे काम को खत्म कर देंगे। ये मेरा सवाल हुआ है ना? क्या यही उत्तर है? है ना? इसको बहुत सुंदर से हम लिखा करते थे पूरी भाषा में कि ए 15 दिन में काम करता है 1 इकाई, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/15 इकाई। ऐसे लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि हमें वहां लिखने के नंबर मिलते थे, आंसर के नंबर नहीं होते थे, है ना। स्कूल टाइम में अगर सीधा हम 6 लिख दें तो कांटा मार देता था मास्टर, लेकिन अब वो कांटा उल्टा हो गया। यहाँ ये प्रोसेस लिखना ही नहीं, आपको सीधा 6 लिखना है। तो कहानी ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हम इस 6 तक पहुंचना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी से पहुंचना चाह रहे हैं, तो कौन सा तरीका है जिससे आप जल्दी पहुंचे? कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप जल्दी पहुंच पाए? ये अब हमारा सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पता है फंसे कहां? टाइम आपने कहां खराब किया? टाइम खराब किया फ्रैक्शन को जोड़ने में, यहां। क्योंकि यहां तो कुछ दिमाग था ही नहीं भाई। 15 दिन में 1 तो 1 दिन में 1/15, ये 1 दिन में 1/10। समय कहां खराब हुआ? 1/15 और 1/10 को जोड़ने में। क्यों खराब हुआ? क्योंकि कोई भी आदमी होगा फ्रैक्शन को जोड़ेगा तो वो समय लगाएगा ही लगाएगा। जबकि आपने यहां 1 सेकंड में बता दिया कि भाई राकेश 10 रुपए कमा रहा है, ये 17 रुपए कमा रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 27 कमाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर को जोड़ना आसान होता है बजाय फ्रैक्शन के। इसलिए हमें यहां पे करना यही है कि सवाल में फ्रैक्शन खत्म करनी है। हमें सवाल में फ्रैक्शन का यूज नहीं करना। अब फ्रैक्शन का यूज नहीं करना मतलब हम सारे का सारा डाटा ऐसा रखना चाहते हैं जिसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग बहुत आसान दिखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए काम यह करना पड़ेगा कि जो टोटल वर्क है वो ऐसा मान लो, ऐसा टोटल वर्क मान लो, ये टोटल वर्क जो है, ये TW दिखा रहा हूं, इसको ऐसा मान लो जो 15 से भी कट जाए, और टोटल वर्क वही है जो ऊपर था वही नीचे है ना, और जो 10 से भी कट जाए। क्योंकि अगर 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा तो यहां नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी, यहां पे भी नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी और सवाल बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, करो क्या पेपर में? इस सवाल को करने के लिए तरीका ये लगाना है कि हम सवाल में कह रहा है कि भाई ए इस काम को 10 दिन में कर रहा है या 15 दिन में कर रहा है, और बी इसी काम को 10 दिन में कर रहा है। मेरे शेरों, बी 10 दिन में कर रहा है, ए 15 दिन में कर रहा है। तो काम को कुछ ऐसा मान लो जो 15 से भी भाग हो जाए और 10 से भी भाग हो जाए। काम ही 15 और 10 से भाग होने वाला मांग लो। तो 15 और 10 से भाग होने वाला इनका एलसीएम। अब बहुतों का एलसीएम लेना नहीं आता होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या हुआ भाई? 30। तो एलसीएम हो गया मेरे प्यारे बच्चों 30। तो यानी हम टोटल वर्क मान लेते हैं 30 यूनिट। अगर मेरे शेरों टोटल वर्क में 30 यूनिट मान लो, अगर टोटल वर्क 30 यूनिट मान लो, क्यों माना जी 30? इसलिए क्योंकि 30 एक ऐसा छोटा नंबर है जो 15 से भी भाग हो रहा है और 10 से भी भाग हो रहा है, हाँ है ना। तो भैया 15 दिन में अगर 30 यूनिट काम कर रहा है ए, तो एक दिन में कितना कमा रहा होगा? 2 यूनिट। और बी अगर 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कमा रहा होगा? 3। भाई ए जो है, आप काम को इकाई मान लें, कुछ भी मान लें, 30 रुपए लिख लें, 30 यूनिट लिख लें, 30 कुर्सियां लिख लें, कुछ भी लिख लें, लेकिन कुछ तो लिख लें। हाँ, आज MSD का बर्थडे है राहुल भाई, उसे तेरी सेहत पे क्या है? पढ़ ले बे, बातें बना रहा। तो ए 15 दिन में 30 रुपए कमा रहा है तो एक दिन में कितना कमाएगा? 2। और बी 10 दिन में 30 रुपए कमा रहा है तो एक दिन में कमाएगा 3। यूनिट ले कि भाई 30 यूनिट काम कोई 15 दिन में, तो एक दिन में 2 यूनिट, ये एक दिन में 3 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है जी बताइए दोनों मिलके तो टोटल काम कितना है जी? 30 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल काम कितना है? 30 यूनिट। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 3 5 यूनिट। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 30 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाएंगे? 6।
यानी विद इन 6 डे वो दोनों मिल के इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टोटल काम है 30 और दोनों मिल जाए तो एक दिन में कमाते हैं 5। एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 30 यूनिट करने में लगाएंगे 6 दिन। यानी जैसे जैसे हम एलसीएम लेंगे, जैसे जैसे हम एलसीएम लेंगे चीजें आसान होती चली जाएंगी, है ना। एलसीएम लेना नहीं आता है अभी छोड़ दो, मैं अलग से उसको क्लास लेके एलसीएम सिखा दूंगा। अभी हम सवाल पे आते हैं। ठीक है जी, नवरंग जी आपको मुबारक हो। ये एमएसडी क्या है? महेंद्र सिंह धोनी, पता नहीं उसका 8 को है आज 7 को मारते हैं गोली। आओ अब हम धीरे धीरे सवालों पे पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में बस इतना ही बेसिक है, बहुत कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे यहाँ शॉर्ट ट्रिक की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी मत करना। शॉर्ट ट्रिक ने जितने बच्चे बर्बाद किए हैं उतने दुनिया में किसी ने बर्बाद नहीं किए। देखो मेरे दोस्तों, एक वक्त था करीबन 2011-12 के आसपास का, जब एसएससी पहली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था। मींस जैसे वो भरने होते हैं ना ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे, उससे पहले एसएससी का जो मींस होता था वो सब्जेक्टिव होता था, स्टेप लिखने होते थे, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ये 1-2 साल जो था ना, वहां तक तो ऐसा था कि पेपर आसान बना और ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन सोल्व होते चले गए। उसके बाद एसएससी भी समझदार हुआ, बाकी सारे एग्जाम भी समझदार हुए। उनको भी पता है कि यार हम अच्छे लड़के चुनना चाहते हैं, हम इंस्पेक्टर चुनना चाहते हैं, गधे थोड़ी चुनना चाहते हैं जो कहीं से ट्रिक रट के आए, सवाल में अप्लाई हो गई, सीधा काम खत्म, अगला। उन्होंने फिर कोशिश की कि हम ऐसे सवाल बनाएं कि जिसको कॉन्सेप्चुअली समझ आता है वही कर पाए, ट्रिक वाले तो 1-2 सवालों के बाद ढेर हो जाए। तो आप बिल्कुल भी प्रयास ना करना ट्रिक का, सिर्फ समझने का प्रयास करना, भाषा को तोड़ने का प्रयास करना, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना। सिलेक्शन वहीं से आएगा। आप अपने यार दोस्तों जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो इंस्पेक्टर बने हैं, उनसे पूछ के देखिएगा, ट्रिक से कुछ भी सिलेक्शन नहीं होना। अब सारा सिलेक्शन कॉन्सेप्ट और समझ का, उस पर ध्यान दीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए जी इसको। पढ़ो जी, पूरा 1 मिनट का टाइम दो। हम शुरुआत में एक एक बच्चे को जोड़ना चाह रहे हैं चीजों तक। आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में करता है। कह रहा जी ए जो है वो किसी काम को 30 दिन, आप इधर लिख लें नीचे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसी सहूलियत लिखे वैसे करें। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बाबू बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। हाँ है ना। ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। उसी काम की बात हो रही है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्यों ले लेते हैं? ताकि फ्रैक्शन ना बने। तो भैया 30 और 20 का एलसीएम हुआ जी 60। तो मान लेते हैं जी टोटल वर्क 60 यूनिट है। ये 60 क्यों माना आप समझ गए होंगे। अब भैया ए 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2। बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। हाँ ना। अब कहानी आगे ये है मेरे बच्चों कि भाई टोटल वर्क है 60 यूनिट, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 और 3 5 यूनिट। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? भाग दे देंगे, 12 दिन आपका। ऑप्शन पे ना जाना, हो सकता है टाइपिस्ट ने कुछ गलत भी टाइप कर दिया। आप सवाल के सही उत्तर को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। हाँ है ना। बात आ रही समझ में? देखिए यार, धीरे धीरे बातों को समझना, भाषा यहीं से आएगी। अब अगला सवाल इसी में लिख देगा और हिंदी इंग्लिश के लिए रोड़ा मत मचाना, समझने की कोशिश करना। ए कैन डू ए वर्क in 20 days.
ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, वाइल बी कैन destroy the same work destroy the, sorry माफ करें, destroy the same work in 30 days, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में खराब कर सकता है। डिस्ट्रॉय माने खराब कर सकता है। मैं लिख भी दूं यहां पे, या समझ गए, ए एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर सकता है। खराब मतलब हटा सकता है या मिटा सकता है। है ना, पक्का। तो अब आगे लिखेगा कि बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा है, इधर मैं खड़ा हूं राकेश और इधर खड़ा है मोहित। ठीक है भैया, मैं हर घंटे इसमें 20 बाल्टियां पानी की डाल सकता हूं। मैं हर घंटे मान लीजिए 20 बाल्टी इसमें पानी डाल देता हूं, ठीक है। जबकि जो मोहित है वो हर घंटे 13 बाल्टियां इससे निकाल लेता है, 13 बाल्टियां इससे बाहर निकाल देता है। समझ रहे हो? इसी टाइप का काम है कि भाई एक जना पानी भर रहा है तो दूसरा खाली कर दे रहा है। हाँ है ना। और ये जो टंकी है ये 70 लीटर की है, तो बताओ ये टंकी कितनी देर में पानी की भर जाएगी। तो आप कहेंगे जी देखिए, हर घंटे अगर राकेश 20 लीटर भरेगा, अब सॉरी माफ करिए 20 बाल्टी डाल लेते हैं, तो 70 बाल्टी लिख देते हैं इसकी कैपेसिटी कि भाई 70 बाल्टी इसमें जैसे ही पड़ेगी तो ये भर जाना है ना। तो आप ऐसे देखिए कि यार राकेश 20 बाल्टी डालेगा तो मोहित 13 बाल्टी खाली करेगा हर एक घंटे। इस बात का मतलब ये हो गया कि 20 भरी गई, लेकिन भैया 13 खाली भी तो हुई, तो हर घंटे केवल कितनी बची रह जाएंगी? 7, है ना। यानी घंटे में अगर 20 पड़ी तो 13 निकली भी, तो हर घंटे 7 ही बाल्टियां भरी जाएंगी टंकी में। तो हर घंटे 7 बाल्टियां डलेंगी, तो भैया 70 बाल्टियां डलने में कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। ये मेरा आंसर हो, है ना। और कोई भी दिमाग नहीं लगाना। रोहित कह रहा मोहित पानी निकाल क्यों रहा है? क्योंकि उसकी नानी मर गई इसलिए निकाला है। आराम खो, पढ़ता नहीं है, बातें बनवा लो तुमसे फालतू की। समझ गए? सवाल की भावना को समझना, यहां कोई और मेथड नहीं लगाना, अल्टरनेट पल्टरनेट कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात, नो बकवास। अब कहानी यह है कि हमारे वाले सवाल में भी यही कह रहा है कि भैया एक आदमी है ए, वो तो जी 20 घंटे में कोई काम कर ले रहा है, जबकि दूसरा आदमी भैया बी, ये 30 घंटे में उस काम को खराब कर दे रहा है। तो भैया दिन है तो दिन ले लेते हैं जी। बीस दिन 30 दिन, हम कुछ काम मान लेते हैं। क्या काम माने जी? 20 और 30 कैल्शियम ले लेते हैं, 60 यूनिट काम ले लिया भैया। तो भैया एक बात बताओ, अगर ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 प्लस का मतलब कर रहा है ना। जबकि जो बी है वो 30 दिन में इस काम को मिटा दे रहा है, खराब कर दे रहा है। तो अगर 30 दिन में 60 खराब करेगा तो एक दिन में कितना खराब करेगा? 2। खराब करना हटाने को माइनस से डिनोट कर लेते हैं। कृष्ण मोहन कह रहा है सर आप पढ़ाना छोड़ के पानी क्यों भर रहे हो? अच्छा भैया, ताकि तुम जैसे गधों को कुएं में डालें या कुएं से बाहर निकालें। मजे ले रहा फालतू के बे। हाँ, तो कहानी ये थी कि ए भाई 3 यूनिट हर घंटे, मतलब हर दिन चीज काम कर रहा है। ए 3 यूनिट काम करेगा डेली का, और बी 2 यूनिट खराब करेगा। तो कुल मिला के एक दिन में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे जी एक दिन में 1 यूनिट काम हो रहा होगा, +3 -2 यानी 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट काम पर डे हो रहा होगा। यानी दोनों जब मिलके काम करेंगे, ये काम सही करेगा, ये खराब करेगा, तो भी 1 यूनिट काम आखिरी में बचा रहेगा डेली का।
कह रहे अरविंद केजरीवाल बनेगा जी ये दिल्ली का, बिल्कुल सही बात है भाई। तो भैया एक दिन में अगर ये 1 यूनिट काम हो रहा है दोनों द्वारा कुल मिला के, तो 60 यूनिट काम करना है, तो एक दिन में 1 यूनिट, तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा? 60 दिन। आया ना, मेरी बात समझ पाए? मैं आपको यहां से ये समझा रहा हूं कि बातें तो बनाएगा, बातें तो बनाएगा ही बनाएगा। सवाल है भैया इंस्पेक्टर बनाना है उसको, तो इधर उधर बातें तो घुमाएगा ही, उसी के नाम का तो सिलेक्शन लेगा तुम्हारे से। ये तो चेक कर रहा है कि कितने बच्चे समझते हैं सीधी सीधी बातों को। तो सब चीजें जो आपने पढ़ी है वही होंगी, बाहर कुछ नहीं होगा, बस लैंग्वेज हर बार नहीं बनाएगा। दोबारा समझा देता हूं भाई। कह रहा है कि ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में काम को खत्म कर रहा है। इसका मतलब हमने टोटल काम 60 मान लिया, तो ये एक दिन में 3 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 2 यूनिट खराब करेगा। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में इनसे कितना काम होगा? 1 यूनिट, क्योंकि एक ने 3 किया, एक ने 2 खराब किया, तो 1 यूनिट तो हुआ। तो एक दिन में 1 यूनिट काम हुआ, तो 60 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 60/1 यानी 60 दिन। बस ये मेरा आंसर आ गया, पक्का। अब आ गया ये, करिए मित्र। ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन गलत भी होंगे बहुत सारे, आप सही उत्तर तक पहुंचना। कभी आप ऑप्शन पे तुक्का मारना शुरू कर दो। करो जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां 2 की जगह 3 आगे और तो कुछ है ही नहीं चेंज। कहता है जी ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। देखिए यार, जिनको बिल्कुल भी एलसीएम निकालने की, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की समझ नहीं है, उनको मैं हल्की सी समझ दे देता हूं, डिटेल मेथड जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे 12, 15 और 20, आपको इसका एलसीएम निकालना है। याद है ये वाला तरीका आप पढ़ते थे? तो आसान तरीका ये कि आप भाग दो छोटे नंबर से, जैसे 2 से, 2 छिक 12, ये नहीं जा रहा, मार दो गोली, 2 ढाई 20, ये 15 ही रहने दो, जो नहीं जा रहा छोड़ दो उसको। फिर 2 से दे लो, 2 तिया 6, ये 15 ही रहने दो, जो भाग नहीं जा रहा उससे ऐसे 2 पांजे 10। अब 2 तो जा नहीं रहा, 3 देखो, 3 एकम 3, 3 पांजे 15, ये नहीं जाएगा जी। अब भैया 5 जा रहा है, ये तो है ही, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, जब तक भाग देते रहो जब तक यहाँ 1 1 1 ना आ जाए। अब इन सबकी गुना कर लो बाबू, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 60। ये वैल्यू आएगी कितनी? 60। हाँ है ना। इसका मतलब टोटल एलसीएम आया आपका 60। धीरे धीरे मैं समझाता रहूंगा सवालों पर। बाकी जब एलसीएम पढ़ेंगे तो इन चीजों को तुरंत 1 सेकंड में करने का तरीका भी जान लेंगे। तो भैया एलसीएम जो आया आपका वो आया जी 60, यानी आपने टोटल काम मान लिया मेरे प्यारे बच्चों 60 यूनिट। तो ए 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, ये 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, ये 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3। है ना। अब देखिए जी, टोटल काम है मेरे बच्चों कितना? 60। तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में ए करता है 5 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट और सी करता है जी 3 यूनिट। तीनों मिल जाए तो 5 4 और 3 12 यूनिट काम करते हैं जी एक दिन में। तो तीनों मिलके भैया एक दिन में करते हैं 12 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाएंगे? 5 दिन। तो मेरे प्यारे मुन्ने मुन्नो बच्चों, आपका आंसर आया 5 डेज। आपका आंसर आया जी कितना? 5 दिन। है ना।
कितना है जी आंसर? 5 days। बबलू भैया तुम तो जानते हो। नोट्स कैसे करें? नोट नहीं करना, सिर्फ समझते रहिए। जब क्लास खत्म हो जाए तब आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी, तब इसके नोट्स वोट्स बनाना प्रॉपर, ठीक है? बाकी हम भी आपको नोट्स देंगे क्लास के बाद। हैंड रिटन नोट्स भी क्लास, आज की क्लास के कल दोपहर तक मिल जाएंगे। आइए भैया नेक्स्ट स्टोरी, आइए जी, करिए जी कोशिश। देखिए मेरे भैया, देखो यार, इससे पिछले जितने भी सवाल आपने किए सब में एक खूबसूरत संबंध ये देखा कि ए बी व सी एक काम को, एक काम यानी काम एक जैसा है। ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है, और मेरे भाई सी भी वही काम कर रहा है। काम सारे एक जैसा कर रहे हैं, यानी एक ही काम कर रहे हैं। बड़ा जरूरी है सवाल में। आप इससे पीछे आते, वही लिख रहा है कि ए एक काम को इतना कर सकता है, जबकि बी उसी काम को, उसी काम मतलब काम वही है जो था, मान रहे हो, अलग अलग काम नहीं होंगे। ए तथा बी किसी काम को, यानी एक ही काम के रेफरेंस की बात हो रही। मतलब ऐसे हर सवाल में काम एक ही रहना चाहिए, यानी ए भी उसी काम को करे, बी भी उसी को करे, सी भी उसी को करे, तो ये चीजें सेट होती है। लेकिन कई बार ऐसा देता नहीं है, शैतानी करता है। तो जब शैतानी करेगा तो आपको उसकी शैतानी समझनी होगी धीरे धीरे। कैसे समझनी होगी, ध्यान दीजिए। कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है। ए के ए, इसको क्या दिक्कत है? ये क्या हुआ भाई पीयूष? मिट भैया, कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम के 3 गुने को 8 घंटे में करता है। तो ये गलत बात है भाई। 3 गुना क्यों करवाना, हमें तो वही काम करवाना है। तो बी 3 गुना काम, 3 गुना काम, 3 टाइम्स 3 गुना काम करता है 8 घंटे में। तो हम तो कह रहे हैं जी 3 गुना नहीं चाहिए, हमें तो ये बताओ कि बी 1 गुना यानी उतना ही काम, 1 गुना बना। भाई मेरी उम्र 10 साल है, या मान लो मेरी उम्र 40 साल है, मैं को मेरी उम्र का 1 गुना करो तो 40 ही रहेगी। 1 गुना का मतलब जो है वही चीज है ना, यानी जो ओरिजिनल काम था वही बताओ कितने में। भाई ओरिजिनल काम का 3 गुना 8 घंटे में कर रहे हो, तो 1 गुना कितने देर में करोगे? 8/3 घंटे। हाँ है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए जिस काम को 2 घंटे में कर रहा है, बी अगर उसी काम को करेगा भैया तो 8/3 घंटे लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 8/3 घंटे लेगा। बात आ रही समझ? जैसे मैं समझाऊं उस तरीके से धीरे धीरे समझना। सी की चर्चा करें तो भैया सी चर्चा में भाग ले रहा है, कह रहा जी मैं 8 घंटे में पूरा कर लेता हूं पूरा काम, कोई दिक्कत नहीं। भाई ए भी सेम वर्क कर रहा था, सी भी सेम वर्क कर रहा था, बी शैतान था, वो 3 टाइम्स करने लग गया वर्क का। हमने कहा ना भाई पहले तो सिंगल टाइम पे आ जा, तो सिंगल टाइम निकाल दिया 8/3 घंटे। ठीक है जी। अब एक बात और बताओ,
मेरे शेरों एक बात बताओ, ए किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है और बी उसी काम को 15 घंटे में कर रहा है, तो आप टोटल काम क्या मानते थे? आप कहेंगे जी टोटल काम हम ऐसा लेते थे जो 10 से भी भाग हो जाए, 15 से भी भाग हो जाए, है ना? यानी सर 10 और 15 कैल्शियम लेते थे, यानी 30 ले लेते थे। ऐसे ही मेरे बेटा, अगर मैं आपको ये कहूं कि ए किसी काम को, हट मिट भाई, पी बाई क्यू काम वर्क टाइम में पूरा करता है, पी बाई क्यू घंटे में करता है, और बी उसी काम को एक्स बटे वाई घंटे में पूरा करता है, तो बताइए मिल के कितनी देर में करेंगे? तो हम कहेंगे जी यहां तो फ्रैक्शन आ गई। बहुत धीरे धीरे समझना, मैंने आपको बताया हर चीज पहली बार में समझ आए जरूरी नहीं है। शांति रखिए, पेशेंस रखिए, लेकिन ये तय है कि वो चीज एक वक्त के बाद आपको 101% समझ आएगी। तो भैया हम टोटल काम क्या माने? आप कहेंगे जी जो भी हमें टोटल वर्क लेना है वो ऐसा लेना होगा जो इन दोनों से भाग हो जाए। अब एक बार बहुत समझदारी से मेरी बात को सुनना समझना कि भाई जो भी टोटल वर्क होगा, लेट्स से ये टोटल वर्क है, इसको भाग दोगे किससे? पी बाई क्यू से, पी बाई क्यू से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात समझेंगे कि क्यू तो पलट के ऊपर चला जाना है ना? नीचे सिर्फ क्या रह जाना है? पी। नीचे सिर्फ क्या रह जाना है? पी। यहां जोर डालना सवाल का उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी ना, बात समझने का उद्देश्य है, उस पर ध्यान लगाओ। ऐसे यहां टोटल वर्क को एक्स बाई वाई से भाग देंगे तो ये टोटल वर्क डिवाइड करेंगे एक्स बाई वाई से, तो ये वाई पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर। ये तो फ्रैक्शन का बेसिक नियम आप सब जानते होंगे, यानी भाग किससे देना है? एक्स से। तो मेरे शेरों दिक्कत इस बात की है, या समझ आपको ये रखना है कि ये टोटल वर्क ऐसा होना चाहिए जो पी से कट जाए, क्यू से नहीं, क्योंकि क्यू से तो भाग ही नहीं दोगे, क्यू तो पलट के ऊपर गुना हो जाएगा। यानी ये टोटल वर्क ऐसा लेना है जो पी से कट जाए, ये टोटल वर्क ऐसा लेना है जो एक्स से कट जाए, क्योंकि वाई तो पलट के ऊपर चला गया, गुना हो गया। इसलिए जब एलसीएम लोगे फ्रैक्शन का तो हमेशा उन नंबर्स का एलसीएम लेना जो ऊपर लिखे हुए भिन्न में, जो कहां लिखे हुए? ऊपर लिखे हुए, ऊपर लिखे हुए का एलसीएम लेना है। आप कहें सर क्यों लेना है? इसलिए क्योंकि जब आप इसको इससे भाग दोगे तो ये नीचे वाली रकम तो पलट के ऊपर चली जानी है, ये वाली पी वाली जो वैल्यू है ये नीचे रह जानी है ना? तो ये टोटल वर्क ऐसा लेना है जो पी से भाग हो जाए, ये टोटल वर्क ऐसा लेना है जो क्यू से भाग हो जाए, है ना? तो एलसीएम जो लेते हैं फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वालों का लेते हैं, पक्का, नीचे वालों का नहीं। किसका लेते हैं बेटे? ऊपर वालों का। अब आइए मेरे शेरों सवाल पे। अब हमें इस सवाल पे काम करना है, तो हमें एलसीएम लेना है, हमें मेरे शेरों एलसीएम लेना है टोटल वर्क का। तो किस कैल्शियम लोगे? ऊपर यहां क्या है? 2, यहां ऊपर क्या है? 8, यहां क्या है? 8। तो 2, 8 और 8 का एलसीएम ले लो। 2, 8 और 8 का एलसीएम आएगा 8। समझते हो ना इस बात को? भाई 2, 8 और 8 का एलसीएम क्या है मेरे बच्चे? 8, है ना? तो यानी आप टोटल वर्क मान लो मेरे शेरों 8। तो ये 2 घंटे में 8 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना? 4। अब ये 8/3 घंटे में 8, तो 1 घंटे में कितना? तो भैया टोटल वर्क है 8, इसे भाग दो किससे? 8/3 घंटे से। तो देखना 8/3, ये 3 पलट के यहां से कहां चला जाएगा? ऊपर। ये 3 पलट के बाबू मेरे यहां चला जाएगा ऊपर, और 8 से 8 कट जाएगा। इसकी एफिशिएंसी आएगी मेरे शेरों 3, इसकी एफिशिएंसी आएगी 3। और सी 8 घंटे में 8 यूनिट कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1। क्या आप समझ पाए या नहीं? हाँ हाँ, आपको ये जितने क्वेश्चन है इन सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार समझिए जी इस बात को, फिर जरा चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट है जो बहुत पहली बार में समझ जा रहे हैं, बहुत जानदार बच्चे हैं, शानदार बच्चे हैं। आइए अब भैया सवाल दौड़ाते हैं आगे। अब मेरे शेरों
ए 1 घंटे में 4 यूनिट कर सकता है, बी 1 घंटे में 3 यूनिट कर सकता है और सी 1 घंटे में 1 यूनिट। निकाल ली तीनों की एफिशिएंसी। तो तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 4 3 7 और 1 8 यूनिट काम करेंगे। टोटल वर्क कितना है जी 8, तो टोटल वर्क है जी 8 यूनिट। तीनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में 8 यूनिट, तो पूरा काम मिल के 1 घंटे में निपटा डालेंगे भैया, है ना। क्या कोई नई बात है? बिल्कुल भी नहीं। नई चीज सीखी? बिल्कुल भी नहीं। पहली ही चीज को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेन कहानी क्या है कि आगे धीरे धीरे हर सवाल में भाषा बदलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज हर सवाल में चेंज होनी है। हमें धीरे धीरे लैंग्वेज को पकड़ना है, टेढ़ी कर रखी होगी सीधा करना है। जैसे यहां क्या टेढ़ा किया था कि बी 3 गुना काम को इतनी देर में, हमने उसको सीधा कर दिया, है ना। समझते हैं बात को? आइए आपका इंतजार था। करिए भैया। सर क्वेश्चन में डेज पूछा है, सर क्वेश्चन में डेज पूछा। अच्छा डेज थे क्या उसके अंदर? मैंने फिर आवर गलती से लिख दी। नहीं घंटे ही पूछे हैं भैया, डेज क्या लिखा है? इन हाउ मेनी टाइम लिख लो ना यार, यहाँ पे डेज की जगह टाइम लिख लो। इन हाउ मच टाइम, या इन हाउ मेनी टाइम, इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ऑप्शन देख लो यार, हिंदी इंग्लिश समझ लिया करो भाषा को मेरे बच्चों। करो जी। यहां समझना यह है, सवाल पे नहीं जाना, धीरे धीरे भाषा को तोड़ना सीखना है। अपने काम की बात निकालनी है सवाल से। हर सवाल में नई भाषा मिलेगी। आइए मेरे दोस्तों, देखिए जी, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बशर्ते आप सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ें। ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 5 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है ना। आपने सवाल पढ़ तो लिया है ना दोस्त? कहता है जी ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, बी उसी काम को 5 दिन में कर लेता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो टोटल वर्क ले लेते हैं, है ना। तो टोटल वर्क हो गया जी 20। सी को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, चर्चा में बाद में भाग लेंगे सी। तो भैया ए अगर 20 दिन में काम कर रहा है और बी 5 दिन में उसी काम को कर रहा है, टोटल काम 20 मान लिया, तो इसका 1 दिन का काम 1 यूनिट आया, इसका 1 दिन का काम 4 यूनिट आया, है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है जी? नहीं। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि मेरे शेरों, मुझे ये बता दो कि ए और बी मिलके इस काम को कितने समय में कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क है 20 यूनिट, टोटल वर्क है 20 यूनिट, और ए और बी दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना करते हैं? 1 और 4 5 यूनिट। भाई ए और बी दोनों मिल जाए तो 1 दिन में 1 और 4 5 यूनिट काम कर लेते हैं। तो दोनों मिल जाए तो 1 दिन में करते हैं 5 यूनिट काम, तो 20 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? क्या आते हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ए और बी दोनों मिल जाएं तो पूरा 20 यूनिट काम कितने दिन में कर लेंगे? 4, है ना। अब सवाल ने ये कहा कि यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है
यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए और बी साथ मिलकर उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, ए और बी साथ मिलकर अगर उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो इस बात का मतलब तो ये हुआ कि भैया फिर तो सी भी उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा? 4 दिन में। सीधी सी बात है, ये तो सवाल की भाषा में इस्तेमाल हो रखा है कि ए और बी मिलके जितने टाइम में करेंगे उतने ही टाइम में सी उस काम को कर लेगा। हाँ है ना? तो भैया सी 4 दिन में इस काम को कर ले रहा है, और काम क्या है जी? 20 यूनिट। तो 4 दिन में 20, तो 1 दिन में कितना कर लेगा? 5। है ना? अब कह रहा है जी तीनों मिलके काम कितनी देर में खत्म करेंगे? तो हम ऐसे कहेंगे जी देखिए टोटल वर्क है 20 यूनिट, तीनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना करते हैं देखते हैं। 1 और 4 5 और 5 10, तीनों मिल जाए तो 1 दिन में करते हैं 10 यूनिट काम। तो 20 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे भैया? 2 दिन। तो तीनों मिल जाए तो पूरा काम मिलके 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ है ना? मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा अभी 1 सेकंड में, बट पहले आप इतना समझिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी नहीं बढ़ना आगे, धीरे धीरे, क्योंकि ये पेपर के सवाल है नहीं। पहली बात ये प्री लेवल के क्वेश्चन है, CHSL लेवल के क्वेश्चन है, MTS लेवल में भी ऐसे सवाल नहीं पूछता। तो अभी सिर्फ भाषा पे जोर देना कि हम भाषा को कैसे ध्यान से समझे, ना कि सवाल को। सवाल नहीं समझना, भाषा समझनी। एक विद्वान कह रहा है कि ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर 25 दिन में करेंगे। एक भाई कह रहा है कि ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 5 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर 25 दिन में करेंगे। इतना कंफ्यूज कहां कर रहे हो? तो मेरे भाई एक बात बता, मान ले ये गड्ढा है और इस गड्ढे को खोद रहे हैं, समझिए मेरी बात। मान ले ये गड्ढा और इस गड्ढे को खोदना है, अकेला ए खोदेगा तो 20 दिन में खोद देगा, अकेला ए काम करे इसमें तो, और कोई भी ना लगे तो अकेला ए भी करेगा तो 20 दिन में काम कर लेगा मेरे भाई। ऐसे ही कह रहा कि अगर अकेला बी करेगा तो इस काम को 5 दिन में कर देगा, यानी इस गड्ढे को 5 दिन में खोद देगा। अब मैं कह रहा हूं अगर दोनों मिल जाए तो भाई ये बता, अगर दोनों मिलेंगे तो गड्ढा तो जल्दी खोदेगा ना भाई। 5 दिन में तो अकेला बी ही खोद लेता है गड्ढे को, तू कह रहा है जी हम तो 20 और 5 25 करेंगे। बेटा बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो, है ऐसी बातें कर रहे हो शेर खान। मेरे भाई इस बात को समझ, अगर ये 20 दिन में गड्ढा खोद रहा है, ये 5 दिन में गड्ढा खोद सकता है पूरा, तो दोनों मिलके तो कम टाइम लेंगे, आए ना? तो इसका एलसीएम लेके टोटल काम लेके तब आएगा। देते हैं बेटा सरिता, तेरे सवालों का भी जवाब देते हैं। आई बात समझ में? अब इसी को दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका समझ का है। कैसी समझ का जी? समझाते हैं, जो समझ जाए वही समझदार है। हमें तुम देखो बेटा, बात को समझो, इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं। ध्यान रहे, बहुत सारे गधे ये सोच रहे हैं कि हमारा उद्देश्य सवाल है। कतई भी नहीं, हमारा उद्देश्य सवाल बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य धीरे धीरे भाषाओं को तोड़ मरोड़ के समझना है। अगर आपका उद्देश्य सवाल है तो बिल्कुल भी मत सीखिए सवाल अभी मुझसे। देखो यार, सवाल में एक बात कही कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में कर ले रहा है, हाँ जी सर, और बी उसी काम को 5 दिन में कर ले रहे हैं सर। तो हमने कहा कि भाई टोटल काम हो गया 20 और 5 कैल्शियम 20 आया, तो भैया ये 1 दिन में कर ले रहा है बाबू मेरे 1 यूनिट, ये 1 दिन में 4 यूनिट। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि सी उस काम को करने में जितना टाइम लेगा ना, उतना ही टाइम ए और बी मिलके उस काम को करेंगे। सी अकेला उस काम को करने में जितना समय लेगा, उतने ही समय में ए और बी दोनों मिलके भी उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, है ना? तो कहानी मेरे दोस्त ये है कि मान ले मैं भी 10 किलो वजन उठा सकता हूं और तुम भी 10 किलो वजन उठा सकते हो, तो इसका मतलब हम दोनों की ताकत बराबर हुई, हाँ है ना? या मैं कहूं कि यार मैं भी 5 मिनट में यहां से यहां पहुंच सकता हूं और आप भी 5 मिनट में यहां से यहां पहुंच सकते हैं,
इसका मतलब हम दोनों की एफिशिएंसी बराबर हुई। बोलिए ना, बोलो ना सर। अगर मैं कहूं कि एक गड्ढे को आप 10 दिन में खोद सकते हो और उसी गड्ढे को मैं भी 10 दिन में खोद सकता हूं, तो इसका मतलब हम दोनों की एफिशिएंसी बराबर हुई। यानी जितनी कार्य क्षमता आप में है उतनी ही कार्य क्षमता मुझ में भी है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं? जितनी एफिशिएंसी आप में है उतनी ही एफिशिएंसी मुझ में भी होगी, तभी तो ऐसी कहानी संभव हो पा रही है। तो सवाल में कह रहा है कि भाई सी इस काम को उतने ही समय में कर लेता है जितने समय में ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी मिलकर उस काम को जितनी देर में करेंगे उतनी देर में सी कर लेगा। इस बात का अर्थ यह हुआ कि इनकी एफिशिएंसी सेम है। एफिशिएंसी सेम है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। हमें तो ये इंग्लिश मार जाएगी, क्षमता। ठीक है जी। या एफिशिएंसी को हम और अच्छे से डिफाइन करें, ऐसे कह सकते हैं वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, या इन और सुंदर शब्दों में लिखूं तो इन ए स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय में किया गया कार्य। एक टाइम, जैसे मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर भाग सकता हूं, ये मेरी एफिशिएंसी हुई, है ना। मैं 1 घंटे में 2 मीटर गहरा गड्ढा खोद सकता हूं, मेरी एफिशिएंसी हुई। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सवाल में यह समझिए कि जितनी देर में सी इस काम को करेगा उतनी देर में ए प्लस बी मिलकर इस काम को कर ले रहे हैं। इसका मतलब ए प्लस बी की भी एफिशिएंसी वही होगी जितनी एफिशिएंसी सी की है। मानते हो इस बात को? हाँ है ना। अगर ऐसा है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है जी? 4 और 1 5। तो मेरे भाई सी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी? 5। यानी बिना सोचे आप समझे कह सकते हैं कि सर सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 5 आएगी। क्यों? क्योंकि जितनी देर में ए प्लस बी करते उतनी देर में सी, तो ए प्लस बी की 4 और 1 5 है, तो सी की भी 5। तो कह रहा भैया तीनों मिल जाए तो टोटल काम है जी 20। ये एक दिन में 1 और 4 5 और 5 10, भाई तीनों मिलेंगे तो 10 काम करेंगे एक दिन में, तो 20 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। आए ना। ध्यान रहे उद्देश्य सवाल नहीं होना चाहिए, उद्देश्य धीरे धीरे बातों को समझने का होना चाहिए कि हम बातें कितनी समझ पा रहे हैं। आए ना। भाड़ में जाए सवाल, बातें समझो यार। कैपेसिटी नहीं है बेटा, कैपेसिटी तो कह सकते हो, कैपेसिटी एक अलग अर्थ दे देती, कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी ज्यादा सुंदर शब्द होगा यहाँ पे। कैपेसिटी तो ये होती कि भाई तुम कितनी दारू पी सकते हो, ये कैपेसिटी हुई, इसे एफिशिएंसी थोड़ी कह देंगे हैं। भाई मैं 2 बोतल पी सकता हूँ, 3 बोतल पी सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी हुई, एफिशिएंसी थोड़ी कही जाएगी इसे। एफिशिएंसी तो वर्क से रिलेटेड होती है। ठीक है जी। तो कैपेसिटी ना कहो, उसे एफिशिएंसी रहने दो। ठीक है। इस गड्ढे में कितना पानी आ सकता है, इस गड्ढे की कैपेसिटी है ना कि एफिशिएंसी। इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, ये उसकी कैपेसिटी हुई, एफिशिएंसी नहीं हुई, है ना। तो मारते हैं गोली और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए, ध्यान रहे भाषा पे जोर दो, सवाल पे नहीं। दीपक कह रहा है सर पिला दो कभी। पिलाएंगे बेटे तुम्हारा सिलेक्शन वाले दिन। अच्छी हाइट अपने ऊपर ले गया हाइट से। Yes, main purpose is to understand the language of question, not question, to understand the language of question. सर इस कुर्ता में एकदम बूढ़ा की तरह लग रहा हो, काई बात कर रहे हैं दीपल भाई।
देखिए, अगर आपका यहां पे उद्देश्य क्वेश्चन है तो गलत है। क्यों गलत है? देखिए, हम सब मूर्ख तो है नहीं जो छोटी छोटी कैलकुलेशन ना कर सके। और इन सवालों में आपको कौन सी तूफानी कैलकुलेशन दिख रही? बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन, मतलब बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। यानी मेन चीज क्या है, अगर आप भाषा समझ गए तो सारे कहानी समझ गए। हाँ, है ना? अगर आप भाषा समझ गए, अर्थ समझ गए कि इसमें ये करना है, तो कैलकुलेशन तो बच्चों का काम है, तुरंत हो जाएंगे। हाँ, है ना? बड़ी चीज नहीं। आइए आइए, आपका इंतजार था। देखिए मेरे शेरों, कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। हाँ, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट। देखिए भैया, ए काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हाँ ना जी, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है भैया। टोटल काम 10 और 12 कैल्शियम ले लो जी, 60 आया। एल्शियम लेने में दिक्कत है तो वही डिटेल मेथड पकड़ लो, ठीक है जी। तो ये 10 दिन में 60 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 6। ये 12 दिन में 60 तो एक दिन में कितना करेगा जी? 5। सवाल में कह रहा है भैया क्या हुआ, ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। ए और बी दोनों ने मिलकर भैया जी काम करना शुरू किया। कहता है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। मतलब ए और बी का साथ जो रहा वो केवल 3 ही दिन तक रह पाया, उसके बाद कौन निकल गया भैया? ए। अगर 3 दिन के बाद भैया ए काम छोड़ के निकल गया, तब काम पे कौन बचा भैया जी? बी। अब काम पे बचा सर बी। भाई ए तो 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो 3 दिन तक तो ए और बी साथ रहे, उसके बाद बाकी काम बी के हवाले रह गया। तो ये बताओ मेरे दोस्तों, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 और 5 11। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 और 5 11। हाँ, है ना? दोनों मिल जाए तो एक दिन में काम करते हैं जी 11 यूनिट, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 33। भाई दोनों मिल जाए तो एक दिन में करते हैं 11 यूनिट काम, तो 3 दिन में काम कर लेंगे 33। हाँ, है ना? टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है जी? 60। तो मेरे शेरों, 60 में से 33 काम आपने कर दिया था मिलके ही, ए और बी ने। तो भैया मेरे बचा कितना? 27 काम। आए ना? तो ये 27 यूनिट काम किसने करवाया होगा जी? बी ने। सीधी सी बात है, बी ने कराया होगा। अब बी एक दिन में कितना काम करता है जी? 5 यूनिट। तो अगर बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है मेरे शेर, तो 27 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा? भाग दे दो, पांचू पांचू 25, 2 बचा 2/5। यानी हम कह देंगे जी बी को समय लगेगा कितना भैया? 5 सही 2/5 दिन। यानी बी को काम निपटाने में 5 सही 2/5 दिन लगे, है ना? तो कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो भाई मेरे 3 दिन तक तो लगे रहे ए और बी मिलके, फिर ए के जाने के अगले 5 सही 2/5 दिन तक बी लगा रहा। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ जी? 5 और 3 8। 8 सही 2/5 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। यानी मेरे सिरों 8 सही 2/5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है। पूरा काम 8 सही 2/5 दिन में खत्म हुआ है मेरे भाई आपका। समझते हैं या नहीं? अब इसी भाषा को दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जी कर रहे हैं, पहले आप समझो, भागने की कोशिश मत करना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा के अर्थ को जितना सरलीकृत रूप से आप समझोगे, उतना बेहतरीन तरीके से सवाल उड़ाओगे।
देखिए मेरे दोस्तों, इसी बात को दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आइए जी। एक बात बताओ, सवाल ने क्या कहा आपको? सवाल ने कहा कि सर, कि भाई ए और बी जो है दोनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। मेरे बच्चों, क्या बी ने काम छोड़ा? क्या बी ने काम छोड़ा? आप कहेंगे जी नहीं छोड़ा, बी ने तो काम नहीं छोड़ा। बी तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक काम करता ही रहा। काम किसने छोड़ा? ए ने छोड़ा। तो मैं एक बात समझाता हूं। पहली बात ध्यान रखिए, पहली बार में समझ आए ये जरूरी नहीं है, लगे रहना, धीरे धीरे बातें आ जाएंगी पकड़ में। भाई टोटल काम है हमारा 60 यूनिट। टोटल काम है 60 यूनिट। इस 60 यूनिट काम हुआ है, इसमें शुरुआत के 3 दिन ए रहा, ए और बी दोनों रहे, फिर ए चला गया, बाकी काम बी ने किया कंप्लीट। अच्छा, काम को इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। काम का मतलब काम है। अगर मैंने एक टंकी भरने का काम आपको दिया है तो मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि किसने कितना पानी भरा कितना नहीं, मुझे तो इस बात से मतलब है कि यार टंकी भर गई, है ना। तो मुझे तो काम 60 यूनिट से था, या मतलब मुझे 60 यूनिट काम से था, पक्का। अगर टोटल काम 60 यूनिट था और सवाल कह रहा कि जी ए ने 3 ही दिन काम किया, तो मेरे बच्चों ये बताओ, ए 3 दिन तक काम पे रहा तो ए ने 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा? तो आप कहेंगे एक दिन में ए 6 यूनिट काम करता है सर। अगर ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है सर, तो 3 दिन में कर गया होगा 18 यूनिट। भाई बड़ी सीधी बात है। ए 3 ही दिन तक तो काम पे था, उसका तो निकल गया। एक दिन में 6 यूनिट करता है तो बाबू 3 दिन में कर गया होगा 18 यूनिट। तो 60 में से 18 काम हो गया, बचा कितना जी? 42। बचा कितना मेरे शेर? 42 यूनिट काम। अब इस 42 यूनिट काम को किसने किया होगा? बी ने, क्योंकि ए तो अपने हिस्से का काम निपटा गया। अब बी एक दिन में कितना काम करता है भैया? 5 यूनिट। तो 42 यूनिट करने में कितने दिन लगे? 8 सही 2 बटे 5 दिन। इसका मतलब बी ने इस काम पे 8 सही 2 बटे 5 दिन काम किया, और सच मायने में भी पहले दिन भी काम पे था और आखिरी दिन भी काम पे था। तो बी जितने दिन काम पे रहा, काम उतने ही दिन चला, क्योंकि ये तो बीच में छोड़ के चला गया ना, काम तो कंप्लीट बी ने किया। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क 8 सही 2 बटे 5 दिन में कंप्लीट हुआ। हो सकता है आज बात इतने अच्छे से आपको समझ नहीं आई हो, इसलिए मैं इस बात को यहीं छोड़ रहा हूं। इसी सवाल को कल दोबारा से उठाएंगे, ताकि थोड़ा सा आप पढ़ के आए, थोड़ा कल मैं फिर पढ़ाऊं, और कहीं ना कहीं बात बन जाए हमारी, आए ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इन चीजों को थोड़ा सा घर पे पढ़िए, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अरिथमेटिक में उद्देश्य सवाल नहीं होना चाहिए। उद्देश्य खासकर टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर में आपका लैंग्वेज होना चाहिए। देखिए, अगर आपको लैंग्वेज पल्ले पड़ गई तो ये सवाल आप 2 से 3 सेकंड में कर देंगे। अगर आपको लैंग्वेज पल्ले नहीं पड़ी और गधों की तरह काम करना पड़ा, तो वही सवाल यहां 15 सेकंड में जाके होगा। तभी मैंने कहा कि ट्रिक कुछ नहीं होती, होती है तो समझ। इसलिए लैंग्वेज पे कंट्रोल करो, भाषा को जितने सरलीकृत रूप से समझा जा सके समझिए, है ना। भाई एक बात समझाओ मुझे, आपको इंस्पेक्टर बना के उन्होंने हासिल क्या करना है? इंस्पेक्टर बना रहे हैं आपसे टाइम एंड वर्क पूछ के, क्या जीवन में इस टाइम एंड वर्क का कोई रोल है? आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे तब? नहीं होगा सर। कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछना कि ये 15 दिन में करा, बी 10 दिन में करा, बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। लाइफ में यूज ही नहीं है इसका। ये चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि हम इस बात की तरफ मुड़े, या हमारी प्रैक्टिस इस चीज की हो, या हमारा मानसिक स्वास्थ्य ये परखा जा सके कि कितनी जल्दी भाषा को पकड़ता है। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, वहां आपको सवाल नहीं करने होंगे, आपको लैंग्वेज ही पकड़नी होगी। अगर आप मेरे घर पे रेड मारने आए तो सीधी सी बात है, मैं तो आपको सीधा सीधा नहीं बताऊंगा ना कि मेरे घर में क्या क्या चीजें कहां कहां छिपी हुई है और मैंने क्या क्या चीजें गलत कर रखी है। इसका ज्ञान कोई दूसरा आपको कैसे दे सकता है? वो गलती तो मैं ही बताऊंगा। तो मैं तो बताऊंगा नहीं, फिर भी आपको जाननी है, तो कैसे? आप मुझसे धीरे धीरे बात करेंगे, इंटेरोगेट करेंगे, चीजों को समझेंगे, 20 मिनट 25 मिनट 2 घंटे बात करते रहेंगे, और धीरे धीरे मेरी बातों की बातों से अपने लिए जरूरी अर्थ निकालना शुरू कर देंगे, और थोड़े टाइम के बाद रिजल्ट बता देंगे कि बेटा ये चीज गलत है।
आए ना, इसी को लैंग्वेज पर रखना कहते हैं। इसलिए उद्देश्य लैंग्वेज पे आना चाहिए। आपसे घूस ले लेंगे हरामखोर, में पहली बात कोई गलती करता ही नहीं हूं। मैं नंबर 1 में टैक्स पे करता हूं, प्रॉपर ईमानदार आदमी हूं। मैं एग्जाम्पल समझा रहा था, समझा करो। और मेरे घर पे तुम कभी रेड मारने आ भी मत जाना, समझ में आई? क्योंकि हम तो बाबू किराए पे रहते हैं। तो मेरी बात को समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। लैंग्वेज, भाषा का अर्थ, अरिथमेटिक का मतलब ही लैंग्वेज है। उसको तरोड़ो मरोड़ो, उसको समझने की कोशिश करो। आप चाहो तो इस लैंग्वेज को 4-5 बार पढ़ोगे ना तो अपने लिए और अच्छा। के लिए इतना ही।